गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों के लिए बता दें कि कल का जो सेशन रहा था, अजय शर्मा जी ने किया था, वो 3 घंटे का। वो काफी, अब तक के सेशन में काफी पावरफुल रहा है, क्योंकि उस सेशन में बहुत सारी चीजों का डिसीजन किया गया है। और ये टोटल जितना भी डिसाइड किया गया कल का सेशन जो पावरफुल रहा था, वो टोटल जो है फेवर में आया है, कम्युनिटी के फेवर में आया है। कम्युनिटी के फेवर में किस तरीके से है क्योंकि हाँ, अब जो भी आज मान के सपोज करिए कि आज जो है इस समय प्रेजेंट हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि आज के सेशन में हम क्यों प्रेजेंट हुए हैं। कोई उनका रीजन नहीं था, रोड मैप नहीं था कि आज पता नहीं क्या होगा। चलो देखते हैं कि जो भी कुछ होगा, देखते हैं, कुछ 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 नया सीखने के लिए मिलेगा। ये बात तो सही है कि नया सीखने के लिए हमेशा मिलता ही है, कि पता नहीं कौन सी लाइन, कौन सा वर्ड ऐसा आ जाए जो कि हमारी लाइफ में यू टर्न ले आए। लेकिन अगर रोड मैप होता है ना उसका, तो उस रोड मैप के अनुसार होता क्या है, उस रोड मैप के अनुसार एक चीज होती है कि प्री प्लानिंग होती है। तो उसमें हम अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन के अनुसार अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कल का सेशन इस टाइप का होने वाला है, और उस सेशन में हमें अपनी कम्युनिटी में से किस किस को बिठा सकते हैं, जिससे कि वो अधिक बेनिफिट ले सकें। तो ये चीजें मॉर्निंग के सेशन के लिए और नाइट के सेशन के लिए, दोनों सेशनों के लिए पूरी तरह से डिसाइड होगा। और डिसाइड होने के साथ साथ में एक दिन पहले आप लोगों के साथ में शेयर भी रहेगा। कि सपोज करिए कि आज शेयर हो गया कि कल सुबह के सेशन में टॉपिक क्या रहेगा, उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा, और उसको कौन कौन कंडक्ट करेंगे उस सेशन को। ये चीज से क्या है कि आप अपनी प्री प्लानिंग बढ़िया तरीके से कर सकते हैं कम्युनिटी के साथ में। अब जैसे सपोज करिए कि अगर सेशन रहता है, इसका जो है ब्लॉकचेन के ऊपर रहता है, तो आप उन लोगों को ला सकते हैं जो ब्लॉकचेन के बारे में आप जानकारी दिलवा सकते हैं। प्लान से संबंधित रहता है और रेफरल का रहता है, तो आप उन लोगों के लिए बुला सकते हैं जो कि रेफरल के लिए अधिक हैं। अगर टेक्निकल सेशन रहता है, तो आप उन लोगों के लिए बुला सकते हैं जो कि इसकी टेक्निकल जानकारी लेना चाहते हैं, जिनके बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं उनको बुला सकते हैं। ये चीज रहेगी। और अगली वाली बात ये है कि जो डेली के आंसर हैं वो आंसर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं रहेगा। क्वेश्चन आंसर के सेशन के लिए वीक में 2 दिन या 3 दिन का ओपन सेशन रहेगा, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक के कम्युनिटी के क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि उनके क्वेश्चनों के आंसर ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी उनको मिलेगा। मतलब यही है कि अगर जो हमारे कोई सवाल हैं और समस्या है, सवाल और समस्या दोनों चीजों का वहाँ निराकरण भी रहेगा। तो ये चीजें हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बेनिफिशियरी रहेगी, क्योंकि मैं भी एज ए कम्युनिटी का भी पार्ट हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये बेनिफिट रहेंगे। तो आप लोग भी अब उसी हिसाब से अपनी तैयारी करो, और एक दिन पहले से आपके पास में ये रहेगा, तो आप उन्हें बढ़िया तरीका से पहले से तैयारी कर सकते हैं। और टाइम का भी बाउंड्री सा रहेगा, यानी सेशन को स्टार्ट करने का तो टाइम है, लेकिन सेशन को एंड करने का टाइम एक निर्धारित रहेगा, फिक्स रहेगा। वो 1 घंटे का है तो 1 घंटे में ही फिनिश होगा। 50 मिनट का डिसाइड होगा तो 50 मिनट में ही होगा फिनिश। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर वाला है, उसका एंड वाला टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि वहां जब तक सभी लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिल जाते या समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वो रेगुलर चलता रहेगा। और इस बीच में बाकी कुछ सेशन रहेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर एवं के साथ में रहेंगे, या फ्रेंचाइजी के साथ रहेंगे, वो एक अलग चलते रहेंगे। और अब आगे चल के बहुत सारी चीजें वो होंगी, क्योंकि बहुत कुछ तैयार हो चुका है। जो जो लॉन्च होता जाएगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करते चले जाएंगे। और कौन कौन से पे काम चल रहा है, ये माने चलिए कि उन सारी चीजों के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे काम, बहुत सारे टॉपिकों पे, बहुत सारे प्रोजेक्टों पे काम चल रहा है। जैसे जैसे पूरे होते चले जाएंगे, और आप लोगों के सामने वो आते चले जाएंगे। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब जो तरीका रहेगा वो काफी यूजफुल रहेगा, और समय का सदुपयोग रहेगा।
तो देखा होगा कि मॉर्निंग वाले सेशन में मोस्टली टेक्निकल से संबंध रही है या एक जनरल बात रही है आप लोगों के साथ में। प्लान प्रेजेंटेशन वाला तो रियल केस में कभी रहा है, लेकिन अब रहेगा कि कौन कौन से दिन रहेगा। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है अगर मीटिंग के अंतर्गत, अब मीटिंग के अंतर्गत तो ये आ रहा है कि चलो एमएसटी ब्लॉकचेन को जानते हैं, एमएसटी ब्लॉकचेन है क्या चीज, और यहाँ हम काम करते तो क्या बेनिफिट मिलेगा। इस उद्देश्य से व्यक्ति बैठ रहा है सुबह के सेशन में, और देखी कि वहां दूसरी कहानी हो गई कि ये एक्सप्लोरर है, ये वैलिडेटर है, ये या यार उस व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा कि ये चीज क्या है, क्योंकि उसके लिए फंडामेंटल जरूरी है, जब बेसिक जरूरी है, फाउंडेशन जरूरी है। जबकि व्यक्ति को अगर हम नर्सरी यूकेजी एलकेजी में बच्चे को ना पढ़ा करके और सीधे जो जूनियर क्लास में ले जाएं, तो जूनियर क्लास में तो लोगों के बच्चों की समस्याएं होंगी, तो वो तो कहेगा कि मैं किस जंजाल में फंस गया, क्योंकि बेस उसका क्लियर नहीं है। तो मेरे दोस्तों, उसी हिसाब से जो डिसाइड होगा ना कि किस दिन प्लान प्रेजेंटेशन, उस दिन अपनी पूरी ताकत झोंक देना नए लोगों के लाने के लिए, नए प्रोस्पेक्ट्सों को लाने के लिए, और उसके साथ साथ में जो लोगों ने अभी हाल फिलहाल में वैलिडेटर बने उनके लिए भी ला सकते हैं। और खास बात एक और बता दें, अब आपको बहुत सारे नए चेहरे मिलेंगे, और खाली चेहरे नहीं होंगे, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे, बहुत एक्सपर्ट लोग होंगे जो कि एमएसटी ब्लॉकचेन को आपके साथ साथ प्रेजेंट करेंगे। और उसमें इंग्लिश के भी सेशन की बात चल रही है कि इंग्लिश का भी सेशन रह सकता है, चाहे वीक में एक दिन रहे, क्योंकि परसेंटेज वही 5 से 10% है। मॉडल भी वही है, डिस्ट्रीब्यूटर सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी। इस हफ्ते भी यही है, अगले हफ्ते भी रहेगा, उससे अगले भी हफ्ते रहेगा। तो उस स्थिति में अगर एक सेशन इंग्लिश का रहता है, वो रिकॉर्डेड रहता है, तो वो भी बेनिफिशियरी रहेगा, वो भी काम आएगा कम्युनिटी के लिए, जो इंग्लिश जानते हैं उन लोगों के लिए। अब मेरी तरफ से ये है कि मेरी तरफ से जो आप लोग अच्छी तरह से परिचित है, मेरा अपना बताने का बिल्कुल सीधा साधा सिंपल पर्दा रहता है, उसी हिसाब से मैं डायरेक्टली आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ अपनी भाषा में, जिसे बोलते हैं देसी भाषा, उस हिसाब से मैं आपके साथ में रहता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरी तरह से कनेक्ट करने के लिए। तो जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी नहीं ली है, और वो जानकारी लेने के लिए आए हैं, पहली बार आए हैं। तो ऐसे लोग हैं, वो अपना हैंड रेस्ट कर सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए कि ये जितने भी लोग हैं, वो या तो रिपीट कर चुके हैं या वो जानते हैं, वो केवल एक ही चीज के लिए आए हैं। उनका एक ही माइंड सेट है कि मॉर्निंग वाला जो सेशन है वो एक ऐसा सेशन रहता है जहाँ हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और नाइट वाला सेशन ये रहता है कि वहाँ ब्लॉकचेन के बारे में और यहाँ से एप्लीकेशन के बारे में, एमएसटी के बारे में, वो नाइट वाले सेशन में मिल जाता है। तो ये सब सारी चीजें पहले से डिसाइड हैं, और ये भी अब पूरी पिक्चर आप लोगों के सामने क्लियर रहेगी। जैसे कि आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं, तो बुक को आप तभी सही तरीके से पढ़ पाएंगे जबकि उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि किस पेज पे कौन सा चैप्टर, इस चैप्टर का क्या मतलब है, और उसके बाद में उसका सार रहता है उस चैप्टर का। देखिए, 4 4 पेज का, 5 पेज का एक चैप्टर रहता है, और लास्ट में 3 4 लाइनें रहती हैं, उस चैप्टर के अंतर्गत क्या सार था, वो सार रहता है। तो वो सब सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। ये सब कुछ कल वाला जो सेशन रहा था, आप लोगों की जो जो डिमांड थी, उन डिमांडों के अनुसार उसमें अधिकतर पूरी करने की कोशिश की गई है। और जो भी कुछ थोड़ा बहुत और रह जाएगा, वो अगले सेशन में आप अपनी बात को रखेंगे, और जो फाइनल होने लायक होंगे, जो हर व्यक्ति के एक हित की बात होगी, वो साथ में शेयर की जाएगी। और जैसा कि बता रहे थे, तो अब एक कंपनी और कनेक्ट हो रही है, और उसका लगातार ट्रायल चल रहा है, और वो ट्रायल लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन फिर भी कोई एरर न रहे, आप लोगों के एक बार आप लोगों के साथ में शेयर हो जाए और कंटिन्यू बना रहे, इस तरह की व्यवस्था है। और आप लोगों के अंदर जो भी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप आने वाली जो कंपनी है उसके साथ कनेक्ट करके, और अपने भी बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को बहुत अच्छे स्तर पे ले जा सकते हैं। ऐसी तैयारियां
हो रही हैं। तो आज के सेशन को तो हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। कल क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो हो सकता है कि आज शाम तक आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स उसके जो है जूम के मिल जाएं। और मॉर्निंग सेशन में भी मेरे अलावा भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको भी सुनने के लिए सुबह वाले टाइम पे भी आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग वाला टाइम है वो एक टेक्निकल रहे। नए लोगों को, मोस्टली जो नए लोग होंगे उनको आप रात वाले सेशन में प्रेजेंट कराइए। वहां से वो बेसिक चीजें वहां से सीखेंगे, और टेक्निकल जो सॉल्यूशन रहेगा वो यहाँ से रहेगा। तो ले दे के आती है, वही वाली बात आती है कि टेक्निकल में भी कितनी चीजें रहेंगी। वो सब कुछ डेली का डेली आप लोगों के साथ में शेयर रहेगा। अब वही वाली बात आएगी, यार क्या रोजाना वही सब सारी चीजें रिपीट होती हैं। हाँ, उससे क्या है कि अब आपकी बहुत सारी चीजें जो छूट जाती हैं वो भी कवर होंगे आगे से। लेकिन अगर आप ये सोचें कि रोजाना वही सब सारी चीजें देते हैं, तो मेरे दोस्तों आप भी रोजाना वही उसी मोबाइल को चला रहे हैं, रोजाना उसी गाड़ी को चला रहे हैं। अगर उसी मोबाइल को है, उससे आप बहुत सारा काम ले रहे हैं, लेकिन अगर जब तक आप उसे रोजाना रिचार्ज नहीं करेंगे, अरे एक ही चार्जर से एक ही चार्जर से चार्ज हो रहा है। तो अब ये बताइए, जब वो मोबाइल आपका चाहे लाख रुपए का मोबाइल है, वो उसी चार्जर से चार्ज हो रहा है और रेगुलर चार्ज हो रहा है, जब वो बोरियत महसूस नहीं कर रहा, तो यहाँ हमें बोरियत महसूस नहीं करनी। और एक चीज और है, अगर आप में से अगर आपको लगता है कि साहब मैं भी प्लान प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं भी टेक्निकल सेशन दे सकता हूँ, मैं भी इस टीम का एक पार्ट बन सकता हूँ, मैं भी अपनी एक पहचान बना सकता हूँ, तो वो आप अपने नाम अपनी फ्रेंचाइजी को दे दे दीजिए। और वो कंपनी में चले जाएंगे और कंपनी में आपसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। और आप इस लायक क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपके साथ आपको भी वहाँ जगह मिलेगी इस तरह के प्रेजेंट करने के लिए। चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो सब सारी चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इन प्लेटफॉर्मों पे आने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके हम पहुंच पाते हैं। लेकिन जब दृढ़ संकल्प होता है ना, तो सब कुछ होता चला जाता है। तो चलिए चलते हैं हम आगे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम्म, बस स्क्रीन को शेयर करता हूँ। और रमेश मेहता जी, क्या आपको प्रेजेंटर मेरी आवाज ही क्लियर पहुंच पा रही है, आप तक के नहीं पहुंच पा रही है? थोड़ा सा ये आप बताने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैं ओपन बैठा हुआ हूँ। जी मेहता जी, आपको शायद मुझे लगता है कि पोस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। बट फिर भी मैं अनम्यूट कर आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप देखना। जी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, क्लियर है। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू मोर्सी सर। एक दो कोस्ट होते हैं तो इसलिए, क्योंकि अगर एक कोस्ट बिजी हो गए, उन पर कॉल आ गई, तो कम से कम दूसरे वाले हमें सपोर्टिव में बने रहेंगे। तो लेकिन जो भी कोस्ट हो वो अपना इस बात का ध्यान रखें कि अनम्यूट न हो जाए बीच में। तो चलिए, गुप्ता जी आपको भी कोस्ट के रूप में दे दिया गया है, जो कि आप हमें पूरा सपोर्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। गुप्ता जी स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों कि हमारे पास में एमएसटी ब्लॉकचेन को समझने के लिए मेन टॉपिक कौन कौन से हैं, क्या हैं, इसको समझने के लिए हमारे पास में दो चीजें हैं। इन दोनों को समझने समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि MST blockchain.com, ये एक वेबसाइट है। इसे आप कहाँ खोलेंगे? इसे किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है गूगल क्रोम।
तो ये रहा है, एक तो ये वाली वेबसाइट रही कि आप इस वेबसाइट का विजिट करेंगे, जैसे कि रात वाले सेशन में मैंने इसका जो है आपको ऑपरेट करके बताया था कि किस तरीके से करेंगे। दूसरा है ब्लॉकचेन से संबंधित जानकारी लेने के लिए आप MST scan.com पे जाएंगे। यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप MST ब्लॉकचेन के बारे में MST ब्लॉकचेन के बारे में आप देख सकते हैं। यानी इसको बोलते हैं एक्सप्लोरर, यानी एक्सप्लोरर बोलते हैं। अब ये आता कहाँ से है, जो हमारी जो ब्लॉकचेन होती है उस ब्लॉकचेन के डाटा को डिस्प्ले करता है। वो कहाँ होता है डिस्प्ले, यहाँ होता है। यानी हर ब्लॉकचेन का एक एक्सप्लोरर होता है, उस जगह पे ब्लॉकचेन के डाटा को डिस्प्ले करने वाली एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के माध्यम से होता है। तो MST ब्लॉकचेन के डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए आपका mstscan.com है। BSC के लिए BScscan.com है, इस पे आप देख पाएंगे। ये भी क्या है, ये भी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर डाटा को लेते हैं और ये रिफ्लेक्ट करता है। ये सेंट्रलाइज है। फिर समझिए, सेंट्रलाइज का तो मतलब आप समझ गए होंगे। सेंट्रलाइज का मतलब है कि इस पर जो भी हम ऑप्शन दे देंगे उस ऑप्शन के अनुसार ये दिखना शुरू हो जाएगा। किस जगह पे क्या रखना है, कौन सी चीज रखनी है, वो डिस्प्ले होगी। और डिस्प्ले कहाँ से होगी, वो होगी हमारे वेबसाइट के सर्वर, वो सॉरी सॉरी इसके से ब्लॉकचेन के डाटा से। ब्लॉकचेन के डाटा को आप देख पाएंगे, यहाँ देख पाएंगे। लोग कहेंगे कि ऐसा वेबसाइट कहाँ है, किस तरीके से है। तो देखिए, हर चीज में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते, ये चीज समझने की जरूरत है। अब डॉक्टरी के लिए देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से। और मैं समझ पा रहा हूँ कि एग्जाम्पल के माध्यम से जितने हम आसानी से समझ जाते हैं तो वो हमारे लिए आसान रहता है। अब इसको समझने के लिए आप ये मान के चलिए कि हम एक्सपर्ट क्यों नहीं है। यानी प्राइमरी, जूनियर, ये जो पढ़ाई होती है वो कॉमन पढ़ाई होती है। फिर हायर सेकेंडरी होता है, यहाँ से हल्का सा चेंजिंग हो जाता है। इससे भी ज्यादा चेंजिंग होती है, वो होती है सीनरी सेकेंडरी में। सीनरी सेकेंडरी में इससे भी ज्यादा चेंजिंग होती है। और उससे ज्यादा चेंजिंग होती है वो होती है ग्रेजुएशन में। और इससे भी ज्यादा चेंजिंग होती है वो कहाँ पर होती है, ग्रेजुएशन के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, PG में। और इससे भी ज्यादा चेंजिंग होती है वो आगे के क्लासों में होती है। देखिए, यहाँ जो पढ़ाई होती है वो लगभग 90% कॉमन होती है। यहाँ से अलग अलग हो जाती है। अलग अलग किस तरीके से हो जाती है, कोई आर्ट साइड में जाता है, कोई साइंस साइड में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है। उसके बाद में फिर यहाँ और सब्जेक्ट कम हो जाते हैं, लेकिन उन सब्जेक्टों की स्टडी बढ़ जाती है। और PG में जाते हैं तो PG में आपकी सिंगल सब्जेक्ट रह जाती है। और सिंगल सब्जेक्ट के बाद में PhD के बाद PG के बाद में अगर मान के चलिए कोई PhD करता है तो PhD करने पे क्या है, PhD करने पे एक टॉपिक रह जाता है। यानी एक टॉपिक रह जाता है, एक व्यक्ति एक टॉपिक कवर कर रहा होता है। और यहाँ ये इन क्लासों में सैकड़ों टॉपिक कवर हो रहे होते हैं, और यहाँ सिंगल टॉपिक। यार ये तो, और इस जगह पे तो बहुत बड़ा टॉपिक होना चाहिए कवर, लेकिन इस जगह पे होता क्या है, इस जगह पे पहुंचते पहुंचते वो एक स्पेशलाइज बोला जाता है। अब सपोज करिए कि किसी ने किया, यहाँ MBBS किया, MBBS की डिग्री ले ली, अब वो तो एक्सपर्ट हो गया, MBBS डॉक्टर है। अब उस डॉक्टर से तो आप कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन फिर भी हर MBBS डॉक्टर हर काम नहीं कर सकता है। यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ वो हड्डी रोग देखेगा, पेट रोग विशेषज्ञ वो पेट रोग को देखेगा, और जो अब चर्म रोग है वो चर्म रोग है। और इस तरीके से अलग 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 देखेंगे। अब हार्ट वाले डॉक्टर पे अब जुकाम की दवा लेने जाएंगे, नहीं दे पाएगा, क्योंकि दोनों ही MBBS हैं।
अब हड्डी रोग विशेषज्ञ वाले डॉक्टर से आप हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, नहीं कर पाएंगे, जबकि दोनों एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, एमएस हैं। मेरे दोस्तों, इस चीज को बताने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम और आप ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट होना चाहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट कभी नहीं हो पाएंगे। एक्सपर्ट कब हो पाएंगे? हाँ, जानकारी अधिक ले सकते हैं, जानकारी बहुत अच्छी ले सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज होने के लिए उस व्यक्ति को उस पे इतना बड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी कोडिंग पढ़नी पड़ेगी। उससे पहले की जो पढ़ाई है, एमबीबीएस से पहले की जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई भी ब्लॉकचेन में पढ़नी पड़ेंगी, इतनी पढ़ाई पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर के आपको एक स्पेशलाइज बन पाएंगे, जिनको के बोलते हैं डेवलपर। यहां जाकर के आप उसकी कोडिंग को समझ पाएंगे, उसकी प्रोग्रामिंग को समझ पाएंगे। है क्या चीज? कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है। और प्रोग्रामिंग होती है, जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग होती है, उसके लिए भी कई भाषाएं होती हैं। अब आप समझेंगे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, ये भाषाएं नहीं। कंप्यूटर की भाषा अलग होती है, पास्कल है, और आपके बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, किस कोडिंग में हुआ है प्रोग्राम, तो वो केवल स्पेशल व्यक्ति ही समझ पाएगा। हम लोगों के लिए एक चीज दे दी गई है, वो दे दी गई है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर यानी आपने सुना होगा कि ये इसका जो टेस्ट नेट और मेन नेट दोनों ओपन है, और यहाँ आके अपना कोई भी बना सकते हैं, टोकन बना सकते हैं। अब बनाएंगे कैसे? जब बनाना आता होगा तभी बना पाएंगे, लेकिन बने हुए को देख सकते हैं। ये चीज आपको देखने के लिए कहाँ मिलेंगे? इनको देखने के लिए आप जाएंगे इस जगह पे। गुप्ता जी, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? गुप्ता जी भी चले गए शायद में। यस सर, ऐसा दिखाई दे रहा तो ये जो दिख रहा है ना, ये सेंट्रलाइज है। अब फिर वही वाली बात आएगी कि पूरी जानकारी नहीं ले, आधी अधूरी जानकारी से क्या हो जाता है? अरे साहब, एमएसटी ब्लॉकचेन तो सेंट्रलाइज है। मेरे दोस्तों, बीएससी स्कैन जब आप सर्च करेंगे, ये भी सेंट्रलाइज है। यानी ये सेंट्रलाइज न हो तो इनमें चेंजिंग नहीं आए। आप देख पा रहे होंगे कि इनमें बहुत सारी जो चेंजिंग आती रहती हैं, वो सेंट्रलाइज की बदौलत ही आती है। डिसेंट्रलाइज में एक बार जो कोई कोड अगर फीड हो गया, तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। आपका कैलकुलेटर है, वो डिसेंट्रलाइज है। यानी उस कैलकुलेटर की एक बार प्रोग्रामिंग सेट हो गई, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसकी प्रोग्रामिंग गलत हो गई, दो दो पांच बता रहा है, आप कितनी बार निकालो वो पांच ही बताएगा, अगर उसका प्रोग्राम गलत बन गया तो। लेकिन अगर एक बार प्रोग्राम सही बन गया, तो उसके बाद में वो रिजल्ट वही देगा। इसीलिए इसीलिए देखा होगा, एक टेस्ट नेट होता है, एक मेन नेट होता है। टेस्ट नेट में क्या है कि बार बार किसी प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, बार बार रन कराते हैं, और जब जितनी बार रन कराते हैं, होता क्या है कि उतनी बार में ये देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। जब सब कुछ पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसको कहाँ ले जाते हैं? उसके बाद उसको ले जाते हैं मेन नेट पर। अब एक बार मेन नेट पर चढ़ने के बाद में फिर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि ब्लॉकचेन पे दर्ज किए हुए डाटा में कभी भी कोई भी एडिटिंग या कोई भी चेंजिंग नहीं की जा सकती है। तो ये रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के साथ में ये हमारी एक वार्तालाप रही है। कल से टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल जाएंगे, टॉपिक मिल जाएंगे, सुबह के लिए भी, रात के लिए भी। तो उनके अनुसार हम अगले सेशन को यहाँ से क्लियर करेंगे। तो अब आगे से आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और इसलिए आप अपने कम्युनिटी के लिए भी रेडी रखिए, अपनी कम्युनिटी को ट्रेंड कराने के लिए, क्योंकि अब बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए मिलेगी। मैंने पहले ही बताया था, उसी बात से शुरुआत की थी, कौन कनेक्ट करेगा, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, कौन से टॉपिक रहेंगे, कवर होंगे, उससे आपका पूरा का पूरा माइंडसेट रहेगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। हम यही आपसे आज के लिए विदा लेते हैं, और कल के कंटेंट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे कि कौन कौन से कंटेंट्स रहेंगे, तो उसके अनुसार जो है चलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, गुप्ता जी। यस सर, बहुत बढ़िया सर। आज का सेशन बहुत ही नॉलेजफुल रहा सर। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा टेक्निकल सेशन जब होता है उसको ध्यान से सुने और ध्यान से देखें, और कोशिश करें कि उसको मीटिंग के बाद खुद प्रैक्टिस करें। क्योंकि पढ़ाई के बाद जब हम कोई चीज का उसे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत अस्थायी तरीके से बैठ जाता है। तो हमारे महागुरु राकेश शेखावत सर जिस तरह से हमें और आपको सिखाते हैं, इनका पर्पज यही रहता है कि हम उसको अच्छी तरह से सीख जाए, और एकदम नॉर्मल तरीके से बताते हैं कि हर एक नॉर्मल व्यक्ति भी आसानी से सीख जाता है। तो बहुत बढ़िया सर, आज आपका बताने का तरीका लोगों को पसंद आ रहा है, और लोग चाहते भी हैं कि इसी तरह का सेशन आगे होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुप्ता जी। और बस ये है कि आज बात करते हैं, और आपको कल का सेशन प्रॉपर तरीके से रहेगा। अ, चलिए, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं।